लीकी गट के ऊपर आज बात करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप सुन रहे होंगे कि लीकी गट क्या होता है। लीकी गट आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आपको इसका एक सोल्यूशन भी बताऊंगी कि लीकी गट होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। लीकी गट का मुराद ये है कि आपकी जो बड़ी आंत है उसके अंदर जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है आपके खाने पीने की जो हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से आपके जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उसमें मौजूद वो मरना शुरू हो जाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, वो आपकी खुराक भी हो सकती है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब हम लोग तो ये समझते हैं कि शायद जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, फारिग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ऑर्गन्स जो हैं वो एक झिल्ली के बने हुए हैं। हर ऑर्गन एक नाजुक सी झिल्ली का बना हुआ है। कोई झिल्ली ज़रा मोटी है, कोई ज़रा पतली है, लेकिन इन झिल्लियों के अंदर डिफ्यूजन होती रहती है, यानी कि बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स पानी जरासीम क्रॉस कर जाते हैं। तो बड़ी आंत के अंदर अगर आपको आपके फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मर गए हैं किसी भी वजह से तो आपकी गट जो होगी वो हेल्दी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा डायरिया का शिकार होने लगेंगे तो फिर ये गट से जरासीम आपके खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से ऑटो इम्यून डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। वहीं से तमाम बीमारियां, इन्फ्लेमेशन, बॉडी पेन्स की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि हकीम एक चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि कब्ज़ है, उमुल अमराज कब्ज़ होती है। आंत को वो बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है तिब में। लेकिन अब दूसरी जो मॉडर्न साइंसेस है उसने भी ये बात प्रूफ कर दी कि गट अगर आपकी हेल्दी नहीं है तो फिर आप हेल्दी नहीं रह सकते। उसके लिए करना ये है कि आपने पहले ये नोटिस करना है कि अगर बहुत अरसे से आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको रीज़न भी कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको बीमारियां जो है वो घेर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी है, बुखार रहने लगता है, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द। तो लेकिन आपने अब उसकी सदेबाब कैसे करना है। तो छोटी आंत की तो जब इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो तो सेलिक डिजीज़ हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बड़ी आंत ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही लीकी गट होती है। प्रेशर बिल्ड होता है, जरासीम जो हैं वो लीक करके बाहर जाते हैं और ये बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं जो आपके ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से सारी प्रॉब्लम बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमने इसको रोकथाम कैसे करनी है। एक तो कोशिश ये करें, देखा ये करें कि महीने में एक बार कम अज़ कम आपके पेट में हल्का सा क्रैम्प होकर आपको स्टूल्स पास होने चाहिए, ये लाजमी है। प्रोबायोटिक्स इसीलिए दी जाते हैं कि आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स की जगह आपके मैदे में या आंतों में दिए जाते हैं ताकि ये जो आंतों के अंदर लीकी गट वाला इशू आ रहा है ये ना आए। तो फिर अब उसमें ये होता है कि आपने कोई ना कोई जुलाब आवर कोई मेडिसिन आप ले लेते हैं, कोई डायरियल ऐसी चीज़ आप खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि छिलकों वाली दालें जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको एक डायरिया की कंडीशन होती है। ये ज़रूरी होता है, महीने में एक बार कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर 30 दिन में एक बार भी ये नहीं हुआ तो इसका मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो किल होना शुरू हो गए हैं और आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने अपने डाइट को कंट्रोल करना है, लीफी वेजिटेबल सैलड्स का इस्तेमाल करना है और एक नुस्खा आपको बताना है मैंने बहुत ज़बरदस्त इसके लिए, ताकि आप लीकी गट से बच सकें और हेल्दी लाइफ गुजारें। आपको फैटी लिवर ना हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, आपकी बॉडी में दर्द, जिस्म में दर्द और ये टांगों में दर्द, ये कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये करेंगे। आपने लेना है आंवला, हरीड़ और बहीड़, ये 3 चीज़ें होती हैं। इसका पाउडर अवेलेबल भी है, आप सोशल मीडिया इंटरनेट पे देखें, मार्केटिंग साइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर ये अवेलेबल होता है। आंवला, हरीड़ और बहीड़, इसको आप बारीक बारीक पीस लें बराबर क्वांटिटी में और इसको पीस के आप रख लें, इस्तेमाल करें। आधा चम्मच रात को नीम गर्म पानी से और आधा चम्मच दिन में नीम गर्म पानी से 1 हफ़्ता आप लेंगे, उसके बाद आप छोड़ दें। फिर नेक्स्ट मंथ आप 1 वीक लें, फिर आप छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपके जो इतना भी आंतों के अंदर
कचरा है, गंद है, जो कुछ जमा हुआ है, चिकनाई है, तमाम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो गट है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।